शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरी मिश्रा आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए पूरी कड़ी मेहनत, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जिस उद्देश्य से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचें। तो जिस प्रकार हमने जो हमारा क्रम चल रहा है अभी, तो हमने कल की जो वीडियो थी उसमें बात की थी कि किशोरावस्था क्या है, कौन सी अवस्था है। तो आप जानते हैं, अगर हम बात करेंगे जीवन के कठिन काल की बात करेंगे, तो वो कौन सा काल होगा, कौन सी अवस्था होगी, तो वो आपकी किशोरावस्था होगी। अगर हम बात करेंगे कि तनाव और तूफान की अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप हम कहेंगे किशोरावस्था को। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और हमने चर्चा की थी गामक विकास, यानी गामक विकास क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, गामक विकास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो गामक विकास होता है आपका, वो दो तरीके से होता है। एक तो आपका फाइन होता है, एक आपका ग्रॉस होता है। फाइन क्या होता है? फाइन को हम कहेंगे सूक्ष्म गामक अवस्था, और वही हम ग्रॉस को कहेंगे स्थूल गामक अवस्था। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारी जो सूक्ष्म गामक अवस्था है, जैसे मैंने पहले से लिख रखा है, और लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा कि हम गामक विकास के विषय में पढ़ रहे हैं कि गामक विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही है। तो देखिए, गामक विकास को हम क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बात करें तो ये आपका दो भागों में डिवाइड है, एक फाइन मोटर और एक ग्रॉस मोटर। फाइन को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म कहेंगे, और ग्रॉस को हम स्थूल कहेंगे। वहीं अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म में यानी फाइन में हम किन मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। अब छोटी मांसपेशियां कैसे हो गई? मेहंदी लगाना हो गया, पेंसिल पकड़ना हो गया, मोती है, मोती की माला पिरोना हो गया। यानी जहां हम छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा फाइन मोटर, यानी सूक्ष्म गतिक अवस्था, या सूक्ष्म गतिक विकास, या सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है। अगला हमारा है स्थूल, यानी जिसको हम ग्रॉसरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, जैसे कूदना हो गया, भागना हो गया, दौड़ना हो गया, डांस करना हो गया। तो ये सब किस में आता है? ये आता है आपके ग्रॉस मोटर में। ठीक है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जानेंगे कि गामक विकास की जो विशेषता है, गामक विकास की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक ना एक विशेषता जरूर होती है, हर व्यक्ति की विशेषता होती है, हर अवस्था की विशेषता होती है। जो कोई भी संसार में है, तो उसकी विशेषता कुछ ना कुछ तो है ही है। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है या गामक विकास है, तो उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली विशेषता है हमारा कि देखिए, विकास क्या है? विकास शब्द अगर हम जाने, तो विकास शब्द आप जानिए, विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। विकास क्या है? विकास हमारा अगर कहा जाए गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक होता है। विकास क्या है? विकास एक बॉम टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। अगर विकास के पूछा जाए कि वृद्धि और विकास किस तरीके से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास और वृद्धि का कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा? वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। वो इसलिए बस इतना याद रखिएगा, वृद्धि क्या होती है? विशिष्ट होती है, और विकास क्या होता है? वो सामान्य होता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए आपसे कि वृद्धि मूर्त है या अमूर्त है, विकास मूर्त है या अमूर्त है, तो आप बताएंगे जो वृद्धि होती है वो हमारी मूर्त होती है। मूर्त का तात्पर्य होता है कि वो चीज हमको दिखाई दे रही है, और विकास हमारा क्या होता है? विकास हमारा अमूर्त होता है, जो कि हम उसको एहसास कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि वो दिख जाए, वो दिखता नहीं है। क्या होता है? अमूर्त होता है। ठीक है।
अगर हम बात करें, अब यही है गामक विकास क्रमिक रूप से होता है। हमें हर ध्यान रखिए, जो भी पॉइंट है उन पॉइंट में हमें की पॉइंट पकड़ने होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन हमेशा सही हो, गलत ना हो, तो ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट है, उसमें से हमें क्या चीज़ निकालनी है, उसमें से क्रीम निकालनी है। क्रीम का मतलब होता है हमें की पॉइंट देखना है। तो हमारा अगर बात करें गामक विकास क्रमिक होता है, तो हमारा की पॉइंट हमको मिल गया। क्या क्रमिक होता है? क्रमिक से तात्पर्य क्या होता है? अगर हम पूछें, अगर आपसे कहें कि आप लोग हमें ये बताइए कि अगर हम क्रमिक किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा हम क्रमिक कहेंगे कोई भी चीज़ क्रम से होना। तो जो भी मोटर डेवलपमेंट है आपका, वो कैसे होता है? क्रम से होता है। ये नहीं है उथल पुथल नहीं है कि कभी एक हाथ बढ़ गया तो कभी दूसरा हाथ बढ़ गया, कभी पैर एक बढ़ गया कभी दूसरा पैर, नहीं नहीं। जो विकास होगा, गामक विकास होगा, वो कैसे होगा? एक क्रम से होगा। अगर क्रम की बात जानने कि क्रम कैसा क्रम होगा, तो ध्यान रखिएगा जब बच्चा नवजात होता है, जन्म लेता है, तो धीमे धीमे परिपक्व होता है। जब वो परिपक्व होता है, यानी उसके जो बोन्स हैं उसमें क्या आती है? दृढ़ता आती है। अगर मैं आपसे बात कहूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप क्या बताएंगे, कितनी अस्थियां होती हैं? 206? नहीं, उनमें होती हैं 270 अस्थियां। कितनी होती हैं? 270 अस्थियां होती हैं। फिर क्या होता है? वो जॉइंट जॉइंट हो के जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो क्या हो जाती है? उसकी 206 अस्थियां हो जाती हैं। जब उसकी वृद्धि जहाँ तक होनी होती है, वो वृद्धि उसकी हो जाती है। एक समय के बाद आपको पता ही है कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जब वृद्धि एक समय के बाद जाकर रुक जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो विकास, जो वृद्धि हुई होती है, यानी जो ग्रोथ हुई होती है, जो हड्डियाँ आपकी स्ट्रांग होती हैं, दृढ़ता लेके आती हैं, तो उनकी जो दृढ़ता आनी होती है, यानी आपके शरीर में बोला जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, तो उसकी जुड़ जुड़ के किशोरावस्था तक 206 अस्थियां बन जाती हैं। ठीक है, अब हम बात, याद क्रमिक की बात चल रही थी। हाँ, तो बच्चा क्या होता है? नवजात होता है, फिर जन्म लेता है, परिपक्वता आती है, दृढ़ता आती है हड्डियों में। तो उसमें क्या करता है? सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन पर कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जब आप उसको, बच्चे को गोद में लेंगे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो अपनी गर्दन पर कंट्रोल नहीं है, उसका दृढ़ता नहीं है। तो उस समय जब बच्चा धीमे 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 जब बड़ा होगा, मैच्योर होता जाएगा, तो क्या होता है कि उसकी जो गर्दन की जो अस्थियां हैं, तो उनमें क्या कंट्रोल आने लग जाता है, नियंत्रण होने लग जाता है। ठीक है, फिर बच्चा क्या होता है? बच्चा फिर थोड़ा सा कमर पे उसके नियंत्रण आएगा। कमर पर नियंत्रण आ जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे हाथ लगा देंगे, तो वो सहारे से बैठना सीखेगा। बैठना सीखेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर बच्चा घुटना चलना सीखेगा। जब बच्चा घुटना चलना सीख गया, फिर उसका खड़ा होना सीखेगा। जब खड़ा होना सीख गया, उसके बाद ही बच्चा चलना सीखेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका क्रम पूछा जाएगा कि बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो पहले सिर का विकास होगा, फिर सिर के बाद आपका कमर का विकास होगा, फिर बच्चा घुटने चलेगा, फिर घुटने के बाद क्या हो जाएगा? बच्चा खड़ा होना सीखेगा। खड़ा होने के बाद बच्चा क्या होगा? फिर चलना सीख जाएगा। तो आपने इस पर ध्यान दिया, सब क्रम से हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा पहले चलने लग गया, दौड़ने लग गया, उसके बाद घुटने चला, नहीं। ठीक है, ये हमारा एक, ये क्या है? क्रम चला है। तो जो विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है? क्रमिक रूप से होता है। अब आप बात करते हैं गर्भावस्था से गामक विकास का सूत्रपात हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, यानी जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो हमारे गर्भ से ही शुरू हो जाता है। हम लोग कहते हैं, हमने पढ़ा है, हम आप सभी लोगों ने, कि जो बच्चा जब गर्भ में होता है, तो जब उसका विकास होगा तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसका क्या बनता है? उसका मस्तिष्क बनता है। मस्तिष्क के बाद उसका फिर शरीर के और अंग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब हम कहेंगे कि कोई विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सेफेलोपॉडल कहेंगे। अगर कोई विकास केंद्र से परिधि यानी विकर्ण रूप में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। तो ध्यान रखना कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है, और जो आपका सिर से पैर की ओर होगा, जिसको हम मस्तिष्काधोमुखी विकास भी बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? ये हमारा कहलाया जाएगा सेफेलोपॉडल। ठीक है,
अब आगे कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। गर्भावस्था आपने समझ ही ली, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट हमारा है कि गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। थोड़ी देर हमने बात की थी कि अगर वृद्धि विकास की बात आएगी तो वृद्धि विकास हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारा मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन को गलत करवाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करें तो वो क्वेश्चन आप समझदारी के साथ करें, ठीक है। अगला है गामक विकास पर परिपक्वता तथा अधिगम का प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे इसमें क्या लगा के पूछा जाए, क्या गामक विकास पर परिपक्वता तथा अधिगम का प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, पड़ता है या नहीं पड़ता है? भैया अगर मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास सही से नहीं होगा, तो उसकी परिपक्वता पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसके अधिगम पर भी, यानी उसके सीखने पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का वृद्धि विकास में नहीं हो पा रहा है या उसकी मेंटलिटी आईक्यू लेवल थोड़ा डाउन है तो क्या होगा, तो वो उसको अधिगम में यानी सीखने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। वो कठिनाई के साथ सीखेगा और हो सकता है वो सीख भी ना पाए। तो ध्यान रखिएगा कि जो विकास होता है कैसा होता है, गामक विकास की क्या होगा कि इसमें परिपक्वता हो गया चाहे अधिगम हो गया, दोनों में से चाहे कोई भी हो गया, इसमें क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो आप लोग जान ही चुके हैं कि परिपक्वता और अधिगम पे क्या मोटर कौशल का जो आपका है मोटर डेवलपमेंट का जो प्रभाव पड़ता है तो पड़ता ही है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं क्या गर्भावस्था में जो आपका गामक क्रियाएं होंगी, कौन सी गामक क्रियाएं होंगी, ठीक है, क्रियाएं होंगी वो कब से शुरू हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा 12 से 14 सप्ताह के मध्य में क्या होती है, भ्रूण में गामक क्रियाएं विकसित होने लगती हैं। तो इतना जो है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बाई चांस किसी पॉइंट में दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन का पूछूंगी। जैसे गर्भावस्था की बात आ गई है तो मैं गर्भावस्था के विषय में आपसे ये पूछना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं गर्भावस्था की सप्ताह में, तो गर्भावस्था आपके कितने सप्ताह की होगी। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो गर्भावस्था होती है कितने दिनों की होती है, तो वो आप हमें बताइए। अगर हम पूछें कि हमारी जो गर्भावस्था होती है वो कितने चंद्रमास की होती है, तो वो आप लोग बताइए कितने चंद्रमास हो जाएंगे। अब हमारा क्या हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया। अब हम बात करते हैं माह की। तो माह जो होते हैं, कितने माह का क्या होता है, गर्भावस्था होती है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो गर्भावस्था है आपकी कैसे और किस तरीके से होती है। तो मैं आशा करती हूँ, आशा ही नहीं मेरा पूरा विश्वास भी है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम एक बार फिर से मिलेंगे। इसके लिए राधे राधे।